जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और सारे साथियों का इस टारगेट बैच में स्वागत है। और टारगेट बैच में साथी हमको क्या करना था, हमने कहा था एक आपको क्या बोलेंगे, टॉपिक देंगे और उसको हम अच्छे से थोड़ा कम समय रखते हुए चीज़ों को तैयार करना है। ओके। लखन जी, अभिषेक, अनिकेत, सौम्या, सूरज, अन्नू, हरिओम, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे, आप सबको पता होगा, फॉक डांस। दोस्त, एक प्रॉमिस आपको सबको मुझसे करना है कि पिछली चीज़ों का रिवीजन आप बहुत अच्छा करते हुए चलेंगे। ठीक है, रिवीजन की आप सब लोगों की तरफ से एक गारंटी होनी चाहिए, एक प्रॉमिस होना चाहिए कि भैया हाँ, चीज़ों को अच्छे से डिलीवर आप करिए और हम उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो फॉक डांस कल हो गए थे आपका बहुत सारे, और हमने पिछली क्लास में आपका जो बाकी बचे हुआ हमारा हिंदी कैलेंडर था वो भी हमने पढ़ा था। तो कल हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया था और आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा क्यों? क्योंकि आज फॉक डांस हमारा ख़त्म हो जाएगा एक टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक एंड पेंटिंग्स को, यानी कि टुमारो, आने वाले कल में। तो आज हम फॉक डांस को शुरू करते हैं। कहाँ पर पहुँच गए थे हम फॉक डांस में? मणिपुर पर, याद है? तो मणिपुर से शुरू करते हैं, बिना समय खराब करें। आप सबका फोकस भी यहाँ पर होना चाहिए। तो मणिपुर में देखिए, आपको याद होगा मणिपुर में एक चोलोम हमने आपको बताया था, पुंग चोलोम, जब हमने मणिपुरी आपको बताया था। पुंग चोलोम याद है कि भाई सारी एक्टिविटीज एक ही पर्सन के द्वारा की जाती हैं, जिसको पुंग चोलोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको पुंग चोलोम कहा जाता है, पुंग चोलोम। ओके। और यहाँ पर क्या है, मणि, मणि से याद है, मणि का रूट वर्ड क्या था हमारा? डायमंड। डायमंड बोलते थे हम मणि को। वो मणि लाई अपने संग, वो जागी रहती है, कोई उसकी मणि को ना चुरा ले। क्या बोलोगे? पुंग चोलोम, ये रहा। ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? लुईवत फैजाक, काबुई, तंबल चोंगबा, ये सब किसके हैं? ये मणिपुरी के हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो आपका मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स में भी, एचसीएम दिल्ली पुलिस में पूछा गया, खम्बा थाईबी। क्या बोलोगे? खम्बा थाईबी। तो वो जागी रहती है, और कैसे रहती है? खम्बे की तरह एकदम से खड़ी रहती है, खम्बे की तरह। याद रखना, खम्बे की तरह जाग के एकदम से खड़ी रहती है। ठीक है। क्या 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 बोलोगे? क्योंकि ओ संग लाइए, याद है? ओ संग भी बताया था हमने, यो संग बताया था एक। तो इस तरह से इसको रिलेट करना। थंबल चोंगवा है, नूपा है, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। मेघालय, मेघालय को हमने क्या कहा था? मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया, मैं घायल, यही बोला था। तो क्या क्या ये थे बताओ इसके? हमने जब आपसे फेस्टिवल बताए थे, नो क्राइम, तो वो क्या बोला था? भाई मैं घायल हो गया, मैंने उससे खूब बोला नो क्राइम, नो क्राइम, लेकिन वो नहीं मांगा। उसने मेरा तो लहू बहा दिया, लहू। लहू मतलब लहू मुंह लग गया, लहू तो जानते होगे ना, ब्लड। उसने मेरा ब्लड बहा दिया। क्यों भाई? अरे भाई मैं सादा सा सूखा सा हूं ना, इसीलिए मैं घायल हो गया। मैं अभी हट्टा कट्टा होता। सादा सूखा, याद रखना, सादा सूखा सा हूं ना मैं, सूखा, ऐसे बोला। कमजोर सा। डोर से, भाई उसने मुझे जो ना डोर से बांध के मारा। अरे डोर को तो तोड़ देता यार, डोर से भी कोई बनता है? रस्सी से बनते हैं, एक केबल से बांध सकते हैं, रस्सी। बोला यार मैं इतना कमजोर हूं ना, सादा सूखा था, मुझे तो डोर से ही बांध लिया उसने। डोर से, डोर से, ठीक है। बेहद घायल कर दिया। मैं कैसा कर दिया? बेहद घायल कर दिया, बेहद। वगल में दबा के, कैसे? वगल में दबा के, वगल में। ये वही है, डोर से काटा, डोर से। ओहो भाई, तुझे तो कोच दिलाना पड़ेगा अच्छा सा, जो तुझको प्रैक्टिस करा के तुझको मजबूत कराए। हाँ भाई हाँ, तभी तू बचेगा, तभी घायल नहीं होगा, जब तेरे लिए कोच मिलेगा और तू अच्छी प्रैक्टिस करेगा, अच्छी प्रैक्टिस करेगा। तो ये सेलेक्टेड है मेघालय के, ये नहीं भूलने हैं, नहीं भूलने हैं। ठीक है, नहीं भूलने हैं। याद आए? याद आए? कनेक्ट कर पा रहे हैं? एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे। मिजोरम, मिजोरम में देखिए, एक तो आता है आपका टम और एक लम, इसको याद रखना, टम लम, टम लम। अरे भाई तुम्हारे तो मजे आ रहे हैं। अरे हाँ भाई, टम लम, टम लम। खानटम, देखिए जरा, खुल्लम, चेलम, जंगतालम, तलंगलम। लम बोले या लाम बोले, एक ही बात है, लम बोल दे, लाम बोल दे। ठीक है। थांगलाम हो गया आपका, थांगलाम हो गया। और बाकी आप क्या आ रहे हैं? मिज, भाई मजे आ रहे हैं, वो खूब खिला पिला रहा है। पाखू पिला, पाखू पिला, खूब खिला पिला रहा है, खिला पिला से याद रख लेना। अरे वो खूब खिला पिला रहा है यार, खूब मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। चारों कोने, चारों कोने, चारा चारा, याद रखना भाई, चारों कोने चित हैं हम तो, एकदम से खा पी करके मजे में, खा पी ला रहा है अच्छे से, चारों कोने चित हैं, चारों कोने चित हैं। सरला मकई, क्या बोलोगे?
कैसी लग रही है जिंदगी? सरल सी जिंदगी लग रही है, सरल जिंदगी लग रही है। और जब आदमी को सरल लगने लगे जिंदगी तभी मजे हैं। स्ट्रगल होती है ना स्टूडेंट लाइफ में, तो स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत संघर्ष होता है। जो झेलते होंगे वही समझ सकते हैं, बाकी उसको दूसरा कोई समझ भी नहीं सकता। ठीक है। मांच, मांच को याद रख लेना। तो ये क्या है? मिजोरम के हैं, मिजोरम के हैं। नागालैंड, नागालैंड को याद रख लेना, नाग से, नाग से। अच्छा, नाग कैसा होता है? ऐसे होता है? नाग नहीं होता ऐसे। तो नाग की होती है एक चोंग, चोंग का मतलब चोंच होती है नाग की एक, ऐसे याद रख लो, एक चोंच होती है। नाग कैसे चलता है भाई? रेंग रेंग के चलता है, रेंग रेंग के चलता है। नाग को बांस से पकड़ सकते हैं या नहीं? बांस से, हाँ जी। अब देखो, चोंग याद हो गया तो चंगी भी याद हो जाएगा। ये चोंग, चंगी, चांगलो एक जैसी तो है। चोंग, चिंग, चांग ये सब किसके हैं? ये नाग के हैं। ठीक है, नाग से याद रख लो, चाग याद रख लो। तो बांस से पकड़ लोगे उसको या नहीं? बांस से मत पकड़ना भाई, वो खा लेता है, खवा देगा कोई उससे। किसी ने नाग को पकड़ लिया तो तुझे खवा दूंगा, खवा लूं। इन नूरा लीम याद रख लो, नूरा, नूरा को जानते हो, नूरा फतेही को? वो कैसे डांस करती है? नाग की तरह ही डांस करती है नूरा। नूरा से याद रख लो। ठीक है। मोड़ से, जब नाग चलता है तो कैसे ले चलता है? मोड़ से लेते हुए चलता है, नहीं चलता? हाँ जी। तो नाग चलता है मोड़ लेके, क्या? मोड़ से लेके, मोड़ से लेके डांस करता है। ओके। सदल के नहीं हो गया। चंगई, ये भी चंगी का ही रूप है, चंगी, चंगी हो गया, चंगई हो गया, चोंग हो गया, चांगलो हो गया, चांगलो हो गया। नूरा लीम, ये वही है नूरा, नूरा, ये तो बार बार रखने की जरूरत नहीं। जेली आंग, देखो गाँव में होती है एक जेली। जेली का मतलब क्या होता है? ऐसी होती है। उससे क्या होता है, जब आप देखा होगा कि कहीं पे भूस का स्टोर है, स्ट्रो, भूस भरा हुआ, तो इस जेली से निकाल के इस पल्ली पे चढ़ा लेते हैं, नहीं गाँव में आपने देखा हो। फिर इसको गांठ मार के और ले जाते हैं सिर पे रख के। तो जेली, तो जेली भी कैसी होती है आगे से? ऐसी होती है सांप की तरह, सांप की तरह होती है वो भी आगे से ऐसे पकड़ने के लिए। जेली कैसी होती है? जेली भी सांप की तरह होती है, जेली। ठीक है। ऐसे याद रख लो, नाग की जो बॉडी होती है ना, नाग को आपने देखा कभी? ऐसा होता है ना, फ्लेक्सिबल सा, लचीला सा। तो नाग ऐसा होता है, उसका बॉडी जेली के जैसा, जैसी जेली होती है खाने वाली, जेली के जैसा होता है। लेस लपटू, इसको तुम याद रख लेना। ठीक है। लेस लपटू, इसको याद रखना भाई, नाग लिपट जाता है, लपट से याद रख लेना, लपटू। नाग क्या होता है? लपटू जाता है, लपटू। जेली जैसी बॉडी होती है किसकी? आपका नाग की, नाग की जेली जैसी बॉडी होती है। ओडिशा, ओडिशा से क्या याद रखना? ओडिशा पटानी, ओडिशा पटानी। क्या बोलोगे? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। ठीक है। ओडिशा, इसके बहुत कम पूछे जाते हैं वैसे। गोटी पुआ, याद रख लेना, गोटी पुआ। गोटी पुआ कहाँ का है आपका? ओडिशा पटानी। ठीक है। ओडिशा पटानी वो भाई पतली सी है, वो जिम विम में ज़्यादा जाती है, उसकी वीडियो जिम विम की ज़्यादा आती हैं उछल कूद करते हुए। तो ओ दिशा की गति बहुत है, गति, एक्सरसाइज करती है ना ज़्यादा, तो उसकी गति ज़्यादा है। छऊ तो याद है, उड़ीसा में कौन सा छऊ होता है? बोलो फटाफट से, आंसर आना चाहिए दोस्त, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो सबका आंसर आ जाएगा। एप्लीकेशन में क्या होता है, आप सबके आंसर ऐसे होते हैं कि वो जब आप आंसर लिखते हैं तो उसके 10 सेकंड बाद का लाइव कनेक्ट होता है, 10 सेकंड बाद दिखता है हमको, है ना। तो इसीलिए एप्लीकेशन में आगे पीछे होता है। यूट्यूब में ये क्या होता है, ये करेक्ट टाइम पे आता है, उसमें शायद मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का अंतर होता है। क्या बोलोगे? घुमुरा, क्या बोलेंगे वो भैया? उड़ीसा के तो आपको जाता ही ना, 6 पैक है उसके, 6 पैक, बॉडी में 6 पैक निकले हुए हैं उसके। तो उसकी गति बहुत है, तेज तेज गति से चलती है वो। छः कितने, 6 एब्स हैं उसके, 6 एब्स, क्योंकि भाई वो घूमती बहुत है, घूमती बहुत है, घूमती बहुत है। ठीक है। संभलपुरी, संभल संभल के, संभल संभल के एक्सरसाइज करती है वो, संभल संभल के, संभल संभल के। और याद रखना, बाघ, बाघ किसको बोलते हैं? टाइगर को, टाइगर से उसकी बातचीत है, तुम्हें पता ही है टाइगर श्रॉफ से। तो बाघ, क्या बोलोगे? बाघ की सवारी करती है वो, क्या बोलेंगे? टाइगर, टाइगर के साथ ज़्यादा सवारी करती है, घूमने फिरने जाती है जब, तो टाइगर के साथ ज़्यादा सवारी करती है। 6 से याद रखना, 6 पैक, 6 पैक, 6 पैका, 6 पैका। ओडिसी तो हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, ये तो क्लासिकल है, ओडिसी तो क्लासिकल है। डंडारी, कर्मा, दल खाई, भाई क्यों है उसके 6 एब्स? याद रखना, वो दाल खाती है भाई, क्या करती है वो दाल खाती है, दाल खाती है, दाल खाती है। ठीक है। घंटा मृदंगम और कहाँ पर बताया था मैंने आपको? बताया था, बताओ जरा। घंटा मृदाला भी बताया था मैंने आपको, घंटा आंध्र प्रदेश में।
डंडा यात्रा, मयूरभंज छऊ या छऊ, ये एक ही बात है, मयूरभंज छऊ बोले या छऊ बोले। रंगबती, रंगबती क्या बोलोगे भाई? ओडिशा पटानी का रंग कैसा, तो तुम क्या बोलोगे? ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, या तो व्हाइट होगी या ब्लैक होगी। क्या बोलोगे? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। ठीक है, ओडिशा पटानी का रंग कैसा है, तो क्या बोलेंगे भाई? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। भाई किसी का कलर या तो व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है क्या? ओ दिशा से याद रख लो, ओ दिशा, उसका रंग नहीं पता। पंजाब, पंजाब को याद रखना, पंजा, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान, भांड, नकुला लुड्डी, धूमल, जूली, धनकरा, सम्मी, कीकली, जागो तीजन और बागा। देखो आप गए बाग में घूमने, कहाँ गए? बाग में घूमने, बाग में, ठीक है। आप बाग में घूम रहे थे, वहां पर एक गिद्ध ने, किसने? एक गिद्ध ने डफ से आपको पंजा मार दिया। गिद्ध ने क्या मार दिया? पंजा मार दिया। गिद्ध ने क्या मार दिया? पंजा। तो और गिद्ध एकदम से भाग खड़ा हुआ। गिद्ध पंजा मार के क्या हो गया? भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ, ठीक है। और तुम्हारी भी क्या हो गई? एकदम से कीकली निकल गई तुम्हारी, वही मम्मी बचाओ, कीकली निकल गई तुम्हारी, एकदम से तुम जाग सी गई, एकदम से आंखें से खुल गई। इसको बोलते जागो तीजन। क्या बोलेंगे इसको? इसको जागो तीजन कहा जाता है, जागो तीजन। जूली, जूली, जूली और कहाँ पर बताया था हमने आपको? जूली, माँ जूली, माँ जूली कहाँ का था बताओ? असम का था भैया, असम का। ठीक है, धमान, भांड, नकुला लुड्डी ये उतने नहीं पूछे जाते हैं। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, और मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए रिलेट कर रहा हूँ आपको, सॉरी यहाँ पे धन करा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आपका जो गिद्ध था वो भाग खड़ा हुआ, अब धन का क्या करोगे? पंजा मार के तुम्हारा गिद्ध भाग खड़ा हुआ, क्या करोगे उतने धन का, तुम बताओ। ऐसे मतलब ट्रिक तो उल्टी सीधी होती है। जहाँ जबरदस्त बनेगी वहां बनेगी, वहां जबरदस्त बन जाएगी। राजस्थान, राजस्थान क्या है? राजा का स्थान, राजा का स्थान। लेकिन ये चीजें अगर आप अवेयरनेस के साथ में पढ़ रहे हैं, अवेयरनेस का मतलब है ध्यान से देख रहे हैं नामों को, और ट्रिक अपनी लगा रहे हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत उसको नाम से पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एक आदमी गया राजा के स्थान पे घूमना, तो उसने बोला भाई यहाँ पे कोई घपला मत कर देना तुम, ये राजा का स्थान है, घपला, घपला, ठीक है। बूंदी पनिहारी, वहीं पे कोई पानी लेके लड़की आ गई, पानी लेके, पानी लेके, उसने बोला इस लड़की की तरफ मत देखना, नहीं तो राजा जिंदा नहीं जान देगा, राजा जिंदा नहीं जाने देगा, जिंदा, जिंदा नहीं जाने देगा, नहीं जा, नहीं जाने देगा, ठीक है। लेकिन वो फिर भी गौर से उसको देख रहा था, लड़की को। उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा, बोला भाई तू ऐसा मत कर, नहीं तो तूने अपना काल बुला लिया, काल बुला लिया। काल समझ रहे हो? तेरा टाइम आ गया क्या? काल बुला लिया भाई तूने अपना, इसको मत कर इधर, इसके चक्कर में मत पड़ भाई, चक्कर बेकार है, चक्कर। ठीक है, उसने कहा भाई मुझे चक्कर नहीं, मैं तो झूम गया इसको देख करके, इसके सुई से सैन है, सुई से सैन मतलब पतले पतले से सैन। और क्या बोला? उधर ही घूमने लग गया उसके पीछे, उधर ही घूमने लग गया, किसके पीछे? छारी के पीछे। छोरी याद कर लोगे कौन पीट देगा तुमको एग्जामिनर, तो छोरी के पीछे घूमने लग गया। और भैया उसने कहा भाई मान जा यार, तूने अपना काल बुला लिया, तू हमको मरवा देगा। राजा का क्या, राजा तो तेरा ताली बजाएगा, तेरे लिए ताली बजाएगा राजा ऐसे। और ताली बजाते ही राजा के जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड, उठा के ले जाते हैं। तो तेरा ताली, बोला तेरे लिए, तुझको तेरा ताली में बुला लेगा, तेरे को ताली में बुला लेगा राजा, तेरे को ताली में बुला लेगा एक में, और चरी चारे के लिए डलवा देगा अपने यहाँ पर, महिलाओं द्वारा सिर पर रख कर किया जाता है चरी। बोला भाई तुझको चारे के लिए घेर देगा, घेर देना समझते हो? डाल देना। तुझको अपने वहां पर जो उसके शेर वेर है ना, उनके लिए चारे के रूप में घेर देगा तुझको, ठीक है। झूलन भवई, तू इस भावई के चक्कर में मत पड़, भाभी के चक्कर में। लड़के तुरंत भाभी बना लेते हैं, उनको लगे हमारा दोस्त है और किसी से बात करना चाह रहा, तो उसकी भाभी, ना फेरे की जरूरत ना कुछ, ना शादी की जरूरत, तुरंत भाभी, है ना, ऑन द स्पॉट भाभी बना लेते हैं वो। चांग नृत्य, चांग अभी बताया था, मेघालय में भी होता है, मेघालय में भी होता है, इसको धमाल और दब भी कहा जाता है। देखो कालबेलिया जो है साथी, मैंने आपको बताया था, कालबेलिया को यूनेस्को में कब फाइन किया गया था, यूनेस्को में कब उसको साथी आपका फाइल किया गया था, एक आईसीएच के फॉर्म पे, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उसको कब चुना गया था। अभिषेक भाई बात नहीं करनी है, अतिरिक्त बातें नहीं, इन सब बातों के लिए हेल्पलाइन नंबर है आपका, इशू जो भी मॉक से संबंधित या कुछ भी है,
क्लास में प्लीज़ आप क्लास पे फोकस करिएगा, रिक्वेस्टिंग टू यू। आपके पास वैसे ही कम समय है, हमको चीज़ों को पढ़ के फिर आपको रिवाइज भी करना है उसको, आप उसको रिवाइज भी करेंगे, है ना, उतना टाइम आपको चाहिए। तो यहाँ क्लास में सिर्फ क्लास से रिलेटेड खुद को मतलब एकदम से फोकस रखो, ये सोच लो, खुद से प्रॉमिस करो कि कहीं भी हम बात करेंगे, यूट्यूब पे बोलें, कुछ भी करें, नहीं, टारगेट बैच जब हमारा होगा तो हम कुछ बात नहीं करेंगे, पूरी एकाग्रता से कंप्लीट। जैसे कि हमको रिवीजन लगाना होता है, जो हम चीज़ों के साथ में बैठते हैं एकाग्रता के साथ में, वैसी ही आपको इंटीग्रिटी के साथ में यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, इतनी ही इंटीग्रिटी के साथ में। तो क्या बोलेंगे, जो गुलाबो सपेरा हैं वो कालबेलिया नृत्य के लिए जानी जाती हैं, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर एक सपूरा कम्युनिटी है। अग्नि नृत्य होता है यहाँ पर, एक जसनाई सिद्ध संप्रदाय है वो करता है इसको, अग्नि। सिक्किम के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें मारूनी देख लेना, वो मत भूलना। सिक्किम, सिक्किम को याद रख लेना, सिख से, सिख से। ठीक है, सिक्किम, सिख, बीमार, चू फाट, एक तो चू फाट को याद रख लेना। ये चू बर्फीला परिसर होता है, बर्फ को बोलते हैं सिक्किम में, और फाट मतलब पूजा को बोलते हैं कंचनजंगा पर्वत पर। सिक मारी, ये सिक से ही हो जाएगा, देखो ध्यान से, सिक से सिक मारी। मारी से याद रख लेना मारूनी, मारूनी। कहाँ पर सीख मारी है भैया, चुटकी। सीख कैसी होती है, चुटकी के बराबर होती है, चुटकी के बराबर। खुकुरी, 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 खुर बोलते हैं ना पशु के, जानते हो, जैसे आदमी के तो पैर होते हैं, जानवर के क्या होते हैं, खुर होते हैं। तो जो आपका क्या बोलेंगे, सीख उसने मारी है, वो कहाँ पर मारी है, खुर पर मारी है, खुर पर। सिनोलॉयन है, ठीक है, सिनोलॉयन। याकछाम डेंजोंग है, डेंजोंग है। याद है सिक्के में हमने कहा था लॉस हो गया, लोसर। सिक्के में दो चैन बनने की बात थी, दो चैन, तो यहाँ से देख लेना याकछाम डेंजोंग, यहाँ से रिलेट करना। अरे भाई दे जो, तुमने बोला था ना इसको डुचैन दोगे, याद है, फेस्टिवल था सिक्किम का, ल्हासा डुचैन, तो डुचैन देने की बात है भाई, दे जो, देंजो, याद रखना। देंजो कहाँ का है आपका, सिक्किम का है, सिक्किम का। सीख, कोई आदमी सीख, सिख है, सिख है, कितना नन्हा, नन्हा सा सीख है, सिख मतलब सीख को बोल रहे हैं हम, सीख को, जो स्टिक होती है। भूटिया यहाँ की जनजाति है, इसको तो याद ही रखेंगे आप, ज्योग्राफी में पढ़ते। तमांग सेलो, सिंगी छम, तासी शब्दों, क्या बोलेंगे, तासी शब्दों, अपने शब्दों पर रुको भाई, दे जो चैन। तासी शब्दों, ये भी इंपॉर्टेंट है, तासी शब्दों, दे जो चैन, याद है ना, डेंजोंग। और बताओ कौन कौन से थे फेस्टिवल सिक्किम के, लोसर था, डुचैन था, हमको याद है अभी, सागा दावा, सगाई में दावा किया था, कहाँ गए, कहाँ गए, कागेद, कागेद। ठीक है, बोलेंगे अपने शब्दों पर रुको, जो माल देने के लिए बोला था वो दो। जो माल शादी में देने के लिए बोला था, दहेज वाले तो उसको यही कहते हैं ना भाई, उसको शादी में माल मिला है, बहुत पैसा मिला है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसने बोला जो अपने शब्दों पर रुको, जो माल देने की बात थी दे जो वो। ठीक है, तमांग सेलो, तमाम दुनिया खड़ी हुई है यार, कैसे भी याद रख लो। तमिलनाडु, देखो हमने आपको बताया था केरल में अट्टम पहचान है, केरल में क्या पहचान है, अट्टम, बताया था, अट्टम। और केरल में ही हमने बताया था आपको कली पहचान है, कथकली, कली। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, देखना जरा, अट्टम तो यहाँ भी आ गया, अट्टम तो यहाँ भी आ गया, अट्टम सॉरी, काई सिलबट्टम हो गया आपका, काई सिलबट्टम। माथिल अट्टम हो गया आपका, ओयल अट्टम हो गया, कुदिराई अट्टम हो गया आपका, मईल अट्टम हो गया। तो आप कहोगे भैया ये अट्टम अट्टम तो कंफ्यूज कर देगा, फिर देखिए ध्यान से, जब आपने वहां पर अट्टम पढ़ा, और जब आपके सामने एग्जाम में जैसे नाम आए, या नाम आ जाए आपके सामने काई सिलबट्टम, तो आपके दिमाग में दो इमेज आ जाएंगी यार, अट्टम तो आपका तमिलनाडु में थे, केरल में भी थे। तो बच्चों एक चीज देखना, तमिल में क्या आ रहा है, तमिल, मिल, तो मिल के जैसे जो वर्ड है जहां पर आए, देखना बहुत फोकस है, यहाँ पर सिल आया या नहीं आया, सिलबट्टम, सिल, थिल, यिल, यिल, आया या नहीं आया इन अट्टनों में, बोलो। मिल, मिल के जैसे वर्ड, येल, सिल, थिल, थम्स अप करो, हाँ जी, बहुत आसान हो गया अब तो। अब तो एग्जाम में क्या भैया, नींद में भी आएगा तो भी ढूंढ लेंगे, तुमको पार्क ही होना बस थोड़ा सा। और बाकी तुम मिलना, ये तो आपको पता ही है, तुम मिलना। ठीक है, उसने कॉल पे बोला, किस पे बोला, कॉल पे बोला ये बात को, कॉल पे, कि तुम मिलना। तो उसकी मम्मी ने पूछा क्यों, क्यों, क्यों अम्मी से नहीं पूछ के आओगी, क्यों अम्मी से नहीं पूछ के आओगी इस बात को, क्या बड़ी, बड़ी बोलते ना दोस्त को, क्या बड़ी, अम्मी से नहीं पूछ के आओगे, अम्मी को नहीं पूछ के आओ, उसने बोला नहीं, देवताओं के बहाने आ जाएंगे। ठीक है,
पूजा के बहाने, देवताओं के बहाने। ये याद रखना। एक साथी कुदिराई अट्टा में, इसको कैसे याद रखेंगे? जब उसके मिलने की बात आई तो वो कूदी कूदी घूम रही है, उसको बहुत खुशी हुई है, एकदम से खुशी हुई है कि हमारे वाले सजन मिलने आ रहे हैं। कूदी कूदी घूम रही है। कच्छाई, कोथू और कारागम। कारागम तमिलनाडु का भी है और कर्नाटक का भी है, ठीक है। क्या बोलेंगे? और जो ज्यादा ज्यादा ऐसे आपका कूदे कूदे घूमते रहते हैं कि वो आएंगे आएंगे और लास्ट में उनको धोखा मिल जाता है, और फिर क्या करती हैं? फिर करती हैं गम। फिर बाद में सोचती हैं कि यार नहीं, पढ़ाई के समय पे ये नहीं करना था, पहले जिंदगी में खुद को कामयाब बनाना था, चीजें सीखनी थी, और फिर ये चॉइसेस करनी थी कि जीवन में अच्छा इंसान कौन होगा, उससे पहले नहीं। नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना याद रखना। पेरिनी, क्या बोलोगे? पेरिनी शिवतंदम, आपका गुसादी, धीमसा, लंबाड़ी, डप्पू, बोनालू, ये तो हमने वहां पर भी बताया था आपको तेलंगाना में। माथुरी, उग्गू कथा और चिंतू भागवतम। क्या? चिंदू भागवतम। इसमें गुसादी और धीमसा सबसे इंपॉर्टेंट है, और बोनालू। क्या बोलोगे? बोनालू। देखो तेल में क्या होता है, तेल में अक्सर आपके घर पे पूरियां बनती होंगी, तो तेल में आटे को घुसा देते हैं, नहीं घुसा देते? हाँ जी। कैसे? धीमी सी आंच पर घुसा देते हैं, धीमी सी आंच पर, ठीक है। लंबी, डप्पू, बोनालू, तो बना लेते हैं तेल में। क्या बोलेंगे? तेल में आटे को घुसा करके धीमे से क्या बना लेते हैं? बना लेते हैं। बोनालू, कुछ भी बनवा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पैरिनी शिवतंदम है आपका। चिंदू भागवतम है। त्रिपुरा, 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 इसको देखो, तेरे पर। इससे दो चीजें हमको याद रखनी है, त्रिपुरा से याद रखना तेरे पर। आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? दुनिया में आपका एक इमोशनल बॉन्ड होगा ना किसी से, किसी का दोस्त से होता है, किसी का फादर साहब से होता है, किसी का मदर से होता है, किसी का भाई से होता है, तो बहुत सारे लोगों का मतलब माँ से होता है। तो इसमें देखना, एक इसमें शब्द आएगा माई माता, इससे कनेक्ट करना तेरे पर। माई माता, तो ये सोचना आप अपनी माता के लिए क्या करना चाहते हो। माई माता मतलब मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता। तो बोलेंगे भैया मैं तो ये चाहता हूँ मेरी माता का बहुत वेलकम हो, बहुत स्वागत हो उनका। क्या बोलेंगे? स्वागत हो। और स्वागत भी कैसा हो? वेलकम डेली हो, डेली, डेली वेलकम हो, और ऐसा वेलकम हो कि हाथियां खड़े रहें, गजों से मेरी माँ का स्वागत हो, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ये उनका हक है। क्या है ये उनका? ये उनका हक है। और अगर तुमने ये हक नहीं चुकाया तो ये बेईमानी है। ये तुम बेईमानी कर रहे हो उनके साथ में, अगर तुम अपने टाइम को यूं ही स्पेंड कर रहे हो किसी और के साथ में, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो क्या बोलोगे? तुम बेईमानी कर रहे हो। और फिर याद रख लेना, तुम्हारी जिंदगी में सुनामी आएगी। सुमानी से याद रखना, सुनामी आएगी तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए माँ का स्वागत करना है, ये उनका हक है। और उनके स्वागत में जिस दिन तुम सेलेक्ट हो तो गोले छूटने चाहिए, गोले। गोला बारूद होता है ना, ऐसे आतिशबाजी। हाँ जी भैया। ममिता मोसक सुलेमानी, सलमान खान भी आए भैया, हम तो ये चाहते हैं। और आपके यहाँ पे ऐसा आप इतने कामयाब हो, सलमान खान तुम्हारे यहाँ परफॉर्मेंस देने आए, ठीक है। गोरियां, गोरियां खड़ी रहें तुम्हारी माता जी के लिए, फूल बिखेरने के लिए। गोरियां खड़ी रहें, गोरियां। हो जा गिरी, हो जा गिरी को याद रख लेना, हो जा तैयार। हो जा तैयार मेरी माता, तेरे वेलकम के लिए डेली गज रहेंगे, गोरियां फूल बिखेरने के लिए रहेंगे, गोले छूटेंगे डेली। और अगर ये नहीं किया, उनका हक है ये, तो ये बेईमानी है, सुनामी आएगी फिर तुम्हारी जिंदगी में, देख लेना। याद रखेंगे इसको, हो जा। अच्छा, कोजागिरी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का, उसको भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। यूपी के कभी नहीं पूछे जाते। यूपी में रासलीला। यूपी में देखो भगवान श्री कृष्ण का संबंध है मथुरा से, यूपी में। और भगवान श्री कृष्ण के आप जानते हैं प्रेम कहानियां कितनी चर्चित हैं। नौटंकी, यूपी का आदमी नौटंकी बहुत करता है, हालांकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, लेकिन तुम याद रख लेना, है ना। उत्तर प्रदेश अपना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर, और जिला बुलंदशहर में भी तहसील सिकंदराबाद और गांव मसौता, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? नौटंकी, नौटंकी। नौटंकी बहुत करते हैं यूपी के, मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे मामा ये हैं, देखना तुम्हें ज्यादा होता है। क्या बोलेंगे? यूपी में झूला, कजरी, चरकुला, पासी, नटवरी, दादरा, ये बस पढ़ लेना, पूछे नहीं जाते उतने। नटवरी तो किसका नाम है, याद है? नटवरी भूले तो नहीं हो? नटवरी किसको बोलते थे? कथक को बोलते थे। उत्तराखंड में, उत्तर, उत्तर, उत्तर से याद रख लेना, उत्तर। किसी ने किसी से कोई बात की, उसने उसको उत्तर नहीं बोला, उसने बोला क्यों मायू मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, क्यों मायू मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, चाची री, चाची री ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, चाची री से याद रख लो।
क्यों माँ, यूं मेरा उत्तर क्यों नहीं देती? तो माँ ने कहा बेटा वो तो अमीर है, गढ़ वाली है। गढ़ मतलब किले वाली है, पैसे वाली है। कैसी है? वो तो गढ़ वाली है, गढ़ वाली है, गढ़ वाली है। ठीक है। और तेरा क्या काम है? तेरे पर नहीं है पहनने को चप्पल भी, चप्पल भी नहीं है तेरे पास। तो उसने पूछा कि ये भी कोई रूल है? हाँ ये भी कोई रूल है। उसने पूछा कि भाई ये भी कोई रूल है कि जो चप्पल वाला है वो इश्क नहीं कर सकता गढ़ वाली से? तो उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा ऐसा यही रूल है, क्योंकि तुम कल उसको झोपड़ी में रखोगे, अभी तक वो गड्ढों में रही है, कल को तुम उससे घूंघट करवा लोगे, है ना, या अपना चेहरा ढक लो तुम, उसकी आज़ादी छीन लोगे तुम, घूंघूटी, फिर तुम नए नए बहाने बनाओगे, है ना, नए नए तरीके से तुम फिर वो पक्ष रखोगे, नहीं ये तो संस्कार का प्रतीक है, ये तो ये है वो है। तो फिर संस्कारी इसका मतलब तो हमारी जो देवियां हैं, माँ लक्ष्मी, जिन्होंने घूंघट नहीं किया, तो फिर तो वो संस्कारी नहीं है, उनको तो दुनिया देखती है। या फिर प्राचीन समय पे जो आपका जितनी भी रानियां थी उन्होंने घूंघट नहीं किए, माँ सीता रही हों, कभी आपने देखा किसी चित्र में प्रदर्शित किया गया किसी को? तो फिर तो आप ये कहेंगे कि यहाँ तो संस्कार की कमी है, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये प्राचीन समय पर ये नहीं था। आधुनिक समय में जब आपका, आप जानते हैं, अरब आक्रमणकारियों के समय इन सब चीज़ों को, जो उन्होंने आक्रमण किए, जो उन्होंने अपहरण किए, उस सबसे बचने के लिए उनको लाया गया। लेकिन अब क्या है, अब तो वो जा चुके हैं, या अभी भी कोई बचा हुआ है? बोलो फटाफट से। तो आप कहेंगे तो उस समय पर अब उसमें बदलाव की जरूरत है समय के साथ में। नहीं बदलो तो तुम्हारी मर्जी है, डोंट वरी, वो तुम अपने साथ लेके जाओगे। व्यक्ति एक माइंडसेट के साथ जीता अपनी जिंदगी में, तुम जो जियो वो मुबारक। तो क्या बोलोगे? तुम उसे झोपड़ी में रखोगे, उसे घूंघट कराओगे, तुम उसे छोल पर ले जाओगे, छोल पर। छोल होती है ना गंगे की, याद है ना? तुम तो छोल पर ले जाओगे, उस पर छोल करनी थोड़ी आती है। क्या बोलेंगे? उस पर छोल करनी थोड़ी आती है, थोड़ी, थड़िया, थोड़ी से याद रख लेना। ठीक है, वो तो हुड़की मार कर रोएगी, और इतना रोएगी कि एक कटोरा आंसू आ जाएंगे। हुड़का बाउल, एक बाउल कहाँ पर है? एक वो आपका बाउल होता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चपाती बनवाओगे तुम उससे, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना, अब वो तो अपने घर उसने कभी काम ही नहीं किया, तुम उससे चपाती बनवाने लग जाओगे, रोटी बना दो, मेरे 8 दोस्त आए हैं सबके लिए खाना बना दो, कैसे बनाएगी? ठीक है। तो भोटिया पांडव, और इनको याद रखना, भोटिया सिक्किम में भी हमने बताया, वो भूटिया है, याद रख लेना। ये ईया है, ईया होते हैं सारे कहाँ पर? बिहार में। तो बिहार और उत्तर प्रदेश मिले हुए हैं, तो ईया वाले कुछ यूपी में भी होते हैं, और ईया वाले यूपी में होते हैं। तो उत्तराखंड किससे बना है? आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, जब सब उत्तराखंड बना आपका 9 नवंबर सन 2000 को, किससे अलग होके? यूपी से अलग होके बना, यूपी से अलग होके। बंगाल, बंगाल को हम क्या कहते हैं? बंगला, बंगला। और बंगले को क्या बोलेंगे? कोठी, काठी बोल दो या कोठी बोल दो। बंगले वाले जो होते हैं बहुत गंभीर लोग होते हैं, सीरियस, एकदम से गाड़ी वाड़ी होती है उनके पास में 10-20 करोड़ की कोई रोल्स रॉयस, और एकदम से गंभीर लोग होते हैं। यात्रा, वो कहीं ना कहीं यात्रा पर ही रहते हैं यार, बंगले वाले लोग तो। वो कटोरा नहीं कहते हम गरीबों की तरह, वो बोलते हैं बाउल। क्या बोलते हैं वो बाउल कहते हैं, बाउल। और होते कैसे हैं वो बंगले वाले? मरे से होते हैं, मरे से एकदम से। पैंट निकल रही है, पैंट भी इतनी निकली हुई है कि थोड़ी सी और निकल जाए तो सारी निकल जाएगी। मरे से रहते हैं। कैसे रहते हैं? बंगले वाले मरे से रहते हैं, मरे से। बंगले वालों के यहाँ पर भाई कीर्तन वीर्तन ये चीजें होती रहती है। बंगले को महल कहते हैं, और महल में, बंगले में हर कोई चाहता है कि भाई यार थोड़ा समय हम भी बिता लें। और आदमी बाहर से देख के ही खुश हो जाता है यार, क्या पैलेस में अंदर जाएगा। चेचक की बीमारी ठीक होने के लिए गोमीरा, पुरुलिया छऊ, ये तो याद है छऊ कौन सा? पूरा लिया बंगला। कोई भी बंगला खरीदेगा तो आधा थोड़ी खरीदेगा, पूरा। भाई बंगले में गाड़ी बहुत होती हैं, गाड़ियाँ, गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। याद रखना, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ वहां पर होती हैं। जो झूमर, झूमर जो लगे रहते हैं ना बंगलों में, बहुत बड़े बड़े और बहुत महंगे महंगे झूमर लगे रहते हैं, बहुत महंगे महंगे झूमर। कहाँ पर? बंगलों में। बस, स्टेट खत्म हुआ। यूटी का तुम पढ़ लेना एक बार। यूटी तो जिस, याद रखना, यूटी में जो कल्चर होता है ना, वो किस स्टेट के नजदीक है वो देखना होता है। देखते हैं फटाफट से लक्ष्य। तुमने अगर अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य, टारगेट पर ध्यान दे दिया ना, तो तुम किसी परिचय के मोहताज नहीं रहोगे। नहीं तो तुम जाओगे कहीं, तुमसे सब पूछेंगे, हाँ जी तुम्हारे पापा का नाम क्या, तुम किसके लड़के हो, अरे ये तो उसकी तरह विनोद की तरह दिख रहा है, तुम बोलोगे नहीं जी मेरे पापा का नाम महेश है, क्योंकि तुमको कोई जानता नहीं। तो अगर, क्योंकि तुमने अपने लक्ष्य पे ध्यान दोगे ना, अगर कामयाब हो जाओगे तो तुमको फिर परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुमको कॉल करेंगे, कॉल कॉल करेंगे। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लावा की तरह होना चाहिए। ज्वालामुखी का लावा होता है ना, लावा, जबरदस्त ताकत वाला, वो लक्ष्य का होना चाहिए आपको।
जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के हालात आप जानते हैं, यहाँ पे धारा 370 था, यहाँ पे धारा 370 था। जानते हो क्या हकीकत है कश्मीर की? जम्मू कश्मीर की हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। वहां पर घाटी में जो आपका शरीफ लोग थे, उनको मंदा जाल फैला के पाकिस्तान के जो फंडेड आतंकवादी उनको बहलाते फसलाते थे। वहां की हकीकत तुमने जान ली तो तुम कूद जाओगे। वहां पे मंदा जाल फैलाया जाता था, मंदा जाल, मंदा जाल, ठीक है। दमाली, जम्मू कश्मीर में धमाके कभी भी हो जाते थे, दम घुटता था वहां पर लोगों का, ठीक है। हफीजा, वहां की हकीकत कौन जानती है? हफीजा, ये याद रख लेना। वहां पर कोई भी आपका हिफाजत से नहीं रह सकता, हिफाजत, हिफाजत से बहुत ज्यादा हालात थे। अभी देखिए रिसेंट में भी आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन अभी क्या है कि हालात अभी सुधरे हैं बहुत ज्यादा, घाटी में बहुत हालात सुधरे हैं। तुमको वहां की हकीकत पता चल गई ना तो उफ कर जाओगे, उफ। और अभी तक हमारी सरकार उन आतंकवादियों को तो मतलब कुछ पता नहीं क्या किया, ढूंढ ही नहीं पाई, कहाँ हैं कैसे हैं। ऐसों को तो मतलब इंटरनेशनल तरीके से सजा मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट हो गया। उफ उफ करके तुम्हारा दम हाल, तुम्हारा दम और हाल वहां पर बहुत खराब होता था। तो ये जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बात चली, वहाँ की हकीकत तुम्हें पता है, वहाँ मंदा जाल फैलाया जाता था। तुम कूद जाओगे, वहाँ पे धमाके कभी भी हो जाते, वहाँ कोई हिफाजत से नहीं रहता, तुम उफ कर जाओगे, तुम्हारा नाक में दम हो जाएगा, हाल एकदम से बेहाल हो जाएगा, तुम हाल। ये कहाँ के हैं? ये जम्मू और कश्मीर के हैं। लद्दाख, जैसे गोवा में बात आती है तो ऐसी लद्दाख में भी क्या आता है? लद्दाख में आता है डोलने की बात, सोनडोल। जो भी जाते हैं घूमने लद्दाख जाते हैं बहुत लोग, आप देखोगे शान से डोलने जाते हैं, शान से, शान से लोग वहां पे डोलने जाते हैं। भाई शान से जाते हैं लोग डोलने, वहां कहाँ? शान से। और ड्रग पर रिचिस, कैसे लोग होते हैं वो? रिचिस लोग होते हैं, रिचिस, रिच लोग होते हैं, ऐसे याद रख लो। जा ब्रो, तुम भी घूम के आओ ना, जा ब्रो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमको भैया पैसा चाहिए घूमने का, अरे जाओ घूमने, तुम्हारा मन है तो हम देंगे पैसा तुमको, जा ब्रो। बैग स्टोन रिचेज, देखो यहाँ भी क्या आ रहा है? रिचेज आ रहा है, रिचेज लास्ट में देखिए, रिचेज आ रहा है, रिचेज। तो अमीर लोग जाते हैं घूमने, अमीर लोग। दमन और दीव, भाई दमन, दमन कर दिया मंडे में वर्दी वाले वीरों ने, दमन कर दिया। दमन का मतलब क्या होता है? सप्रेस कर दिया कुछ आपका, आए लोग ऐसे डाकू लोग, तो उन डाकू लोगों का, आतंकवादी लोगों का दमन कर दिया मंडे को वर्दी वाले वीरों ने, ओके, वर्दी वाले वीरों ने। पुडुचेरी का गराडी है। एक मैंने आपको गिरिडा बताया था, बताओ कहाँ का? वो गिड़गिड़ा रहा था किसके लिए? मध्य मध्य प्रदेश, मटके के प्राइज के लिए गिड़गिड़ा रहा था उससे। एक हमने बताया था आपको गिद्दा, गिद्दा कहाँ पर बताया था बताओ? गिद्दा बताया था हमने आपको पंजाब में, पंजाब में। तो गराडी होता है पुडुचेरी का, पुडुचेरी का। मिनिकॉय द्वीप में, लक्षद्वीप में के पास में मिनिकॉय, तो लक्षद्वीप में होता है लावा, तो मिनिकॉय में भी होता है, मिनिकॉय में भी होता है। ये भारत के पड़ोसी देशों के हैं। भूटान जोनपाल लेग्सो, इसको एक बार देख लेना बस। श्रीलंका का कैंडियन है, कई बार पूछा गया है कैंडियन। अफगानिस्तान का अतान इसाला नत्सा है, तो कैंडियन याद रख लेना। श्रीलंका, क्या बोलोगे? कैंडियन। तो ये हमारे आज के कुछ फोक आर्ट थे, फोक डांस आर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, फोक डांस थे। फोक आर्ट तो हम कल बढ़ेंगे। फोक डांस थे जिनको हमने आपका जो है लगभग 2 दिन में ख़त्म किया, 2 दिन में, 2 दिन क्या, कल की क्लास में तो हमने आपका आ, आपका कल की क्लास में तो हमने क्या ख़त्म किया था आपका, आपको पता हो तो बोलो जी फटाफट से। तो कल की क्लास में तो हमने आपका, सॉरी, वो आपका किसको, जो वैदिक हमारा कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर, उसको ख़त्म किया था, ओके। और आज की क्लास में हमने इसको ख़त्म किया है, आज की क्लास में हमने इसको ख़त्म कर लिया। तो उम्मीद करेंगे आप अपना रिवीजन इसी स्पीड से करते रहना, इसी स्पीड से। और उम्मीद करूंगा टारगेट में हमने जैसे कहा है आपसे, पहले से ही मैं रिवाइज कर दूं, टारगेट में आपकी 20 से 22 क्लास होंगी स्टैटिक जीके की, और 20 से 22 क्लासेस में ही हम आपका किसको, हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, किसको, हिस्ट्री को। ये आपको पहले ही कई बार कई दिन बताया गया, ठीक है, अलग अलग वीडियोस बना करके आपको अवेयर करके बताया गया। और जो भी साथी डेडिकेटेड होंगे इस बार टारगेट बैच के लिए, जिन्होंने एक उत्साह से इसको ज्वाइन किया होगा कि मैं अपना सिलेक्शन लेके रहूँगा, सिलेक्शन तक मैं ज़रूर पहुँचूंगा, तो जो टारगेट इसमें हम चल रहे हैं उसी तरह वो टारगेट आपके भी अचीव होने चाहिए। और आपका टारगेट एक अच्छे रिवीजन का भी होना चाहिए, प्रॉमिस करें? हाँ ज़रूर करेंगे। और बाकी आप इस टारगेट के साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये मुझे ज़रूर खबरें भेजते रहना टेलीग्राम के माध्यम से या कैसे भी। और आप अपने जीएस के चैनल को भी, टेलीग्राम पे एक चैनल है नवीन सर जीएस, उसमें मैं अपनी अपडेट सारी देता रहता हूँ।
ठीक है, क्लासेस से संबंधित, पीडीएफ से संबंधित, तो नवीन सर जीएस ये टेलीग्राम चैनल है। ओके, इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पर। बाकी अपना ख्याल रखिए और उसी तरह से बिना समय गवाए हमको चलते रहना है, ठीक है। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम। और आगे बढ़िए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और कल हम किस पर चलेंगे, आपका कल का टॉपिक आपको पता होगा। कल एक थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा ये, और हम इसको करेंगे वाद्य यंत्र, संगीत और चक्की चित्रकला। ये हमारा कल का टॉपिक होगा टुमारो। उम्मीद करूंगा जो अच्छे डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे सिलेक्शन के लिए, वो उनको बस यही मेथड चाहिए कि हाँ, एक बार हम चीज़ों को अच्छे एक फ्लो में पढ़ते हुए चलें। नमस्ते, बाय बाय।